हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी बना रखा है, वो आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट पे सब बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट ज़रूर मैं डाल दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे, या प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं बाकी एक्सरसाइज और बाकी चैप्टर्स को। तो आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, ठीक है, इसका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन ईच हैज़। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट तो मैंने पूरा पढ़ा ही रखा है, सिखा रखा है। क्या बोल रहे हैं कि ये कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, किस टाइप्स के नंबर है वो बताने हैं। ठीक है ना, तो देखिए अगर कोई नंबर इस फॉर्म में होता है 30, ये नंबर है 36/100, ठीक है, अगर नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, मतलब सिर्फ जीरोस वाला टर्म है, तो बहुत सिंपल हो जाता है। मतलब डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगेगा, कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, यानी 2 प्लेस के बाद लगेगा डेसिमल। ठीक है, जब आप डिवाइड करते हो तो डेसिमल किधर आता है, इस तरफ शिफ्ट होता है, लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है, और जब मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट की ओर शिफ्ट होता है। तो 2 जीरोस है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा 1 2, सो आंसर क्या हो जाएगा 0.36। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। ये कैसा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आंसर आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिंपल है। ठीक, आगे आते हैं, जैसे 1/11 है। अब 1/11 का मतलब क्या है, मेरा डिवाइड करना पड़ेगा। हियर क्या है, जो नंबर है 1/11 है। ठीक है, इसमें ये चीज़ करनी है। अब देखिए आप, यहाँ 11 से 1 में डिवाइड करना है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, नहीं जाएगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर भी छोटा पड़ रहा है, फिर 0 बढ़ाया, इधर एक 0 बढ़ाया। ठीक है, 11 9 जा 99। ठीक, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 0 बढ़ाओगे 100, फिर 9 बार। ठीक है, 99 माइनस करेंगे 1 0, फिर बढ़ाओगे 100 हो जाएगा। ठीक है, 99। तो ये चलता रहेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा ये चलता रहेगा। सो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, आप एक चीज़ क्या देख पा रहे हैं, 09 का पैटर्न आ रहा है, 09 बार बार आता रहेगा। इसका मतलब ये आंसर क्या है मेरे पास, आंसर क्या है मेरे पास, जब हमने डिवाइड किया 1/11 को, सो मुझे आंसर मिला 0.090909 ऐसा। सो इसका मतलब क्या होता है, 0.09 बार बार रिपीट कर रहा है, 09 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 09 के ऊपर बार लगा दो। बार सिंबल क्या प्रेजेंट करते कि वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी टर्मिनेट नहीं होगा, चलता जाएगा। जब डिवाइड चलता रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये रिपीट कर रहा है, तो ये कैसा नंबर है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अगर आपसे ये बोला जाए, बेटा बताओ ये नंबर कैसे हैं, ये जो नंबर है उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब रैशनल है, इरेशनल है। सो मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है वो भी रैशनल है। ठीक है, अभी हम प्रूव भी करेंगे। तो ये नंबर कैसा है बेटा, रैशनल नंबर है ये। ठीक है, ये नंबर कैसा है, रैशनल नंबर। ये वाला नंबर कैसा था, ये वाला भी हमारा क्या टर्मिनेटिंग है, तो ये वाला भी मेरा कैसा नंबर है, रैशनल। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ, क्या पता आप एग्जाम में पूछ दे, है ना। सो हर टाइप की पॉसिबिलिटी जो बन सकती है मैं बता रहा हूँ। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है,
ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो लिखोगे कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन, जो लिखना चाहो। ठीक है, सो देखो इसका क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होती है 4 × 8, ऊपर जो होता है वो ऐड हो जाता है, नीचे जो होता है ऐसे रहता है। 4 × 32 यानी कि 33/8। ठीक है, 33 अपॉन क्या आ गया, 8 आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है, 8 से 33 में डिवाइड करना है। 8 चौके 32, माइनस करेंगे 1 बचेगा, डेसिमल लगाया 0 बढ़ गया। 8 × 8, ठीक है, माइनस करेंगे 2 बचा, 0 बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16, माइनस करेंगे 4 बचा, 0 बढ़ सकते हैं, 8 × 45। ठीक है, पूरा रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा टर्मिनेटिव हो गया। ठीक है, सो ये मेरा नंबर कैसा है, ये मेरा कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और टर्मिनेटिंग है इस वजह से ये क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, आराम से हो रहा है, सारे सिंपल ही हैं, कोई टफ नहीं है। अगर किसी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, एक बार ना दोबारा देख लेना समझते हुए, और जैसे ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है और अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। एक क्वेश्चन किया, देखा, उसको फिर खुद से बनाओ, समझ में आ जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। ये नहीं कि एक बार में पूरा वीडियो देख लिया, ऐसे मज़ा नहीं आता वीडियो देखने का। एक क्वेश्चन देखा आपने, समझे, उसी को देख फिर तो आप खुद से बनाओ, भले ही देख के बनाओ या प्रैक्टिस करके बनाओ, उसको बनाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, देखिए। हाँ, इसका आंसर मैंने पहले ही लिख लिया है, तो इसका आंसर ये क्यों आएगा वो मैं बताता हूँ। देखो, इसको 13 को डिवाइड करना है 3 में। ठीक है, ओके, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, छोटा बड़ा पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया। ठीक है, 13 दूनी 26। ठीक है, माइनस करेंगे 4 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं। 13 × 39, 39, माइनस करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, 0 बढ़ा सकते हैं, छोटा बढ़ रहा है, और एक 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, 13 × 7 = 91। ठीक है, माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 6 बार जाएगा अब। ठीक है, माइनस करेंगे, कितना जाएगा, 10 में से 2 गया, 8 गया, 2 बचेगा, और यहाँ 12 बचेगा। ठीक है, 0 बढ़ा सकते हैं, और 13 9 117। ठीक है, फिर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, फिर 3 बच जाएगा, जहाँ से आप पहुँचे थे वहीं पर फिर से आ गए। फिर आप करोगे, फिर आपको यही मिलता रहेगा, मतलब यही चीज़ बार बार आती रहेगी। ठीक है, ये चीज़ बार बार आती रहेगी। देखो, 3 से आपने शुरुआत की थी, फिर 3 पे पहुँच गए, है ना, फिर 3 पे पहुँच गए, यानी कि फिर से वो चीज़ रिपीट करने लगेगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि ये चलता जाएगा एंड, लेकिन ये चीज़ बार बार रिपीट करेगी। इतने टर्म्स के बाद फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा, है ना। क्योंकि देखो, 3 से आपने शुरुआत कर दी, 3 से फिर से ख़त्म आ गया, मतलब फिर से शुरुआत करोगे, फिर से वही आएगा। तो ये कैसे नंबर है, ये मेरा कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर रहा है। अगर हमें पैटर्न मिल गया तो वो कैसा नंबर होता है बेटा, रैशनल नंबर होता है। तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, ये मेरा क्या नंबर है, रैशनल नंबर है। सिंपल, ख़त्म हो गया आराम से। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। 2/11 है, इसका मतलब क्या है,
कि हमें 11 से डिवाइड करना है 2 के अंदर। यहाँ 2 प्लेस है, यहाँ 1 प्लेस है, छोटा पड़ रहा है, डेसिमल लगाया 0 बढ़ गया, 11 कम 11, ठीक है। 22 बड़ा हो जाता है ना, माइनस करेंगे 9 आ जाएगा 90, तो 11 अट्ठे 88, ठीक है। फिर कितना आ गया 2, फिर 0 बढ़ाओगे 11 कम 11, फिर आपका 9 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर आएगा, ऐसा चलता रहेगा। ऐसा क्या होगा, चलता रहेगा। देखो फिर से 2 आ गया, यानी कि ये जो 18 है वो बार बार आता रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.18 के ऊपर बार, यानी कि ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर, एकदम आसान था, आराम के साथ बन गया। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी हो गई। अगले प्रॉब्लम में आते हैं, ये क्या है, 329 अपॉन 400। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 329 4 इंटू 100। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करो, ठीक है ना। ठीक है, 1 प्लस लोगे छोटा पड़ जाएगा, 2 प्लस ले लेंगे, 4 8 32, ठीक है। माइनस करेंगे 0, फिर ये 9 आता है, 4 दूनी 8, 1 बचा, ठीक है। डेसिमल लगाया 0 बढ़ा, 4 दूनी 8, माइनस किया 2 बचा, 4 पंजे 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, पूरा टर्मिनेट हो गया, ठीक है। नाउ देखो इसकी वैल्यू 329 अपॉन 4 इंटू 100 था, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 82.25, और अपॉन में कितना है 100, तो 2 0 है। अभी डेसिमल 2 प्लस और इधर किसकेगा, ठीक है, ये यहाँ पर है, 1 2 और इधर आ जाएगा, तो 0.8225। सम प्लेस के बाद ये पूरा टर्मिनेट हो गया है, मतलब फाइनाइट है ना, फाइनाइट एक्सपेंशन है, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आराम से बन गया, और ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम हमने आराम से कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। अब हम क्वेश्चन 2 पे आएंगे। कह रहा है यू नो दैट 1/7 इज दिस, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। ठीक है, अब इसमें कुछ हिंट दे रखा है एनसीईआरटी में, उस हिंट को भूल जाते हैं। देखो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, ये चीज रिपीट कर रही है। नाउ वी नीड टू फाइंड ऑल दीज नंबर। टू बाई सेवन, टू बाई सेवन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 1/7 की वैल्यू यहाँ पुटअप करूँगा। यहाँ पुटअप करूँगा। अब 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 7 14 कैरी 1, ठीक है। हाँ 2 5 10 और 1 11, फिर से कैरी 1, 2 8 16 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 4 4 और 1 5 कैरी कुछ नहीं, 2 4 8
2 1 ज़ा 2 पॉइंट, इधर 0 है, इसके ऊपर बार लगा दो तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब जस्ट सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो बाकी जो नंबर आपको निकालना है ना, जैसे कि 3/7, सो इसको कैसे करना है, 3 × 1/7, 3 1/7 की वैल्यू गिवन है। अब बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 से बस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, और उसके ऊपर बार लगा देना, ऐसे ही लगाया। ऐसे ही बाकी सारे नंबर होंगे, 4/7 भी ऐसे होगा। ठीक है, 4 × 1/7 मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5/7, 6/7, बस 1/7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 का हो जाएगा, 3/7 का। 1/7 का रिजल्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आ जाएगा। मैं फालतू में वीडियो लंबी नहीं बना रहा हूँ, आप, मुझे पता है आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को 4 से कर देना है, इस वाले में 5 से कर देना है, और उस वाले में 6 से कर देना है, हो जाएगा ना। बताओ बच्चों, आप आंसर मेरे को कमेंट करोगे, जो बच्चा सारे आंसर सही सही कमेंट करेगा उसके आंसर की स्क्रीनशॉट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर शो करूँगा। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा करता है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इनके 3 पार्ट हैं और तीनों सेम तरीके से होंगे। मैंने आपको बोला था ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, जो रिपीट करते हैं, वो रैशनल होते हैं। तो ये 0.6 बार है ना, इसको हम शो करके दिखाएंगे कि P/Q के फॉर्म में होता है। देखो 0.6 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 0.66, ये बार बार आ रहा है ना। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब बार कितने प्लेस के ऊपर लगा है, एक प्लेस के ऊपर, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग। अब एक प्लेस के ऊपर लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लेस के ऊपर लगा होता तो 100 से, 3 प्लेस के ऊपर बार लगा होता तो 1000 से। मतलब जितने बार होंगे उतने जीरोज होंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, सो इस तरफ तो हो जाएगा 10x, और जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं जितने जीरोज होंगे उतने राइट और शिफ्ट होता है, तो डेसिमल अब यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। ठीक है, 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। ठीक है, तो 2 वाला पहले लिखते हैं, 10x। ठीक है, फिर 1 इधर नीचे लिखो, माइनस करना है। ठीक है, अब माइनस करना है, देखो इस तरफ सारी चीज़ें सेम है, तो इस तरफ क्या गया, 0 डेसिमल, 6 में से 0 गया, इक्वल 10 में से एक x माइनस करेंगे तो 9x, माइनस कर दिया ना। ठीक है, सो ये 9, 6.0 का मतलब 6 है, तो ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई। देखो इसको मैंने विच इज P/Q फॉर्म एंड वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। देखो डिनोमिनेटर में 0 है क्या, नहीं है, तो इससे मैंने P/Q की फॉर्म में लिख दिया है। P और Q दोनों के दोनों इंटीजर हैं, और डिनोमिनेटर में तो 0 भी नहीं है, यानी कि रैशनल की सारी प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है, यानी कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। सो मैंने बोला था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब आपको मैंने शो करके भी दिखा दिया है ना, तो इस तरीके से करना है। सेकंड प्रॉब्लम है मेरे पास, ठीक है, 4 7 के ऊपर बार लगा पड़ा है, तो ऐसे लिखेंगे, लेट x ये चला जा रहा है ऐसे। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो, फिर क्या बोलोगे, 2 प्लेस के ऊपर लगा है ना, 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग बाई 100, 2 0 होगा ना ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x और 2 प्लेस के बाद डेसिमल शिफ्ट होगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब वही वो प्रोसीजर है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। सो 2 मेरे पास 100x और इधर है मेरा x, माइनस करना है ना। माइनस करने पे साइन चेंज होता है। देखो इस तरफ तो सारा कुछ सेम है तो 0 आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल 47 में से 0 गया तो 47 और ये 99x। ये मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, आ गया p अपॉन q फॉर्म में, विच इज p अपॉन q फॉर्म एंड वेयर q not equal to 0, hence it is a rational number। हो गया आराम से, इतना इजी है, इतना आसान है। बस क्वेश्चन को देख के समझ के एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। ये डायलॉग ऐसे ही नहीं बना है, ये सच में काम करता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है, आप प्रैक्टिस करो, आप भी इसमें परफेक्ट बन जाओगे। अभी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो x क्या है हमारे पास, लेट x हमारे पास क्या है 0.01, ये चला जा रहा है, ठीक है। 3 नंबर्स के ऊपर बार लगा पड़ा है, इसे इक्वेशन 1 मान लो। हम 3 नंबर के ऊपर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 1000x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल था तो 3 प्लेस के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो यह जाएगा 1 पॉइंट, क्योंकि नंबर के पहले अगर 0 लगा होता है उसका कोई सेंस नहीं होता, तो ये जो 2 ज़ीरोज़ लगे हैं उसका कोई सेंस नहीं होगा, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 ऐसे चलता रहेगा। फिर वही प्रोसीजर, ठीक है। सो इक्वेशन सेकंड है, सॉरी गाइस, 1.001 माइनस करना है, ठीक है। माइनस कर देंगे, सो इधर से आ जाएगा 99x, सेम टू सेम इस तरफ, इधर तो आ जाएगा 0, सेम चीज़ में सेम चीज़ माइनस होगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, ये मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, आगे p अपॉन q फॉर्म में, विच इज ठीक है, hence it is a rational number। तीनों पार्ट्स मैंने करवा दिया आपको आराम से, प्रैक्टिस ज़रूर करना बच्चों, ठीक है। किसी पॉइंट पे अगर समझ में ना आए, वीडियो एक बार दोबारा देखो, पीछे जाके दोबारा समझ के देखो आराम से, ठीक। अब ये क्वेश्चन बोल रहे एक्सप्रेस 0.999, मतलब 9 रिपीट कर रहा है बार बार, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है। अगर आप आंसर को देखें 99999, ये लगभग किसकी ओर टेंस कर रहा है, 1 की ओर टेंस कर रहा है, एकदम 1 के पास चला जा रहा है, क्योंकि 999 है ना, 0.09 नहीं है, 0.999 आ रहा है, यानी कि लगभग किसकी ओर टेंस कर रहा है,
वन की और टेंस कर रहा है, लेकिन वन एग्जैक्टली नहीं है, बट टेंस ज़रूर कर रहे हैं। और यही चीज़ एंड पे आपको मिलेगी और इसी का ही सेंस बनेगा कि सर आप बोल रहे थे कि ये वन की और टेंस कर रहे हैं और आप तो वन ला के दिखा दे रहे हो। इसका आंसर देखना वन आएगा। कैसे, चलो देखो। देखो हमें जो नंबर दे रखा है वो x मान लेते हैं, वो क्या है 0.99 ऐसा है ना, इसे इक्वेशन 1 मानो। इसका मतलब है 9 बार बार रिपीट कर रहा है, एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो एक नंबर के ऊपर डेसिमल लग गया। हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग, एक के ऊपर बार है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10x हो जाएगा और ये एक प्लस डेसिमल इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 पॉइंट। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रोसीजर वही है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये सेकंड और फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0 पॉइंट माइनस करना है। और आपको पता है माइनस करने पे इधर सेम चीज़ है, इधर सेम चीज़ है, 0 आ जाएगा, 9 में से 0 गया 9 इक्वल 10 में से x माइनस करेंगे 1, 9x, तो ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 9.0 का मतलब 9 ही होता है, 9 1 जा 9, सो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है और x की वैल्यू कितनी आई 1, x मेरा ये था, तो ये किसकी और टेंस कर रहा था 1, तो आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन वी हैव x इक्वल्स टू दिस विच इज टेंस टू 1, बट बाई क्लियरली वी गेट, मतलब हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 1 आ गई है और ये x टेंस कर रहा था 1 को, तो ये एक सेंस को एक ये मेक सेंस कर रहा है हमारा कि ये किसकी और टेंस कर रहा था 1 की, और हम 1 ला के दिखा भी चुके हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि टेंस करेगा 1 की और टेंस कर रहा है, तो ये देखो इससे प्रेजेंट पता भी चल रहा है कि हाँ वाकई में ये 1 की और टेंस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 आ गई है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर। ठीक है, तो ये आपको डिस्कस करना था अपने टीचर और अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion 1/17? Perform the division to check your answer. अब ये 1/17 में अगर करूँगा ना तो ये मेरे ये डिजिट बोर्ड में नहीं आएगा, इतना लंबा कैलकुलेशन है। अगर आपको 17 से 1 में डिवाइड करना है ना, तो एक यहाँ 2 नंबर, यहाँ 1 नंबर है, छोटा पड़ रहा है, डेसिमल लगाया 0, फिर छोटा पड़ रहा है 0 बढ़ाया 100। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और वो आंसर मैंने पहले ही लिख रखा है, कितनी प्लेस के बाद रिपीट करेगा वो पूछा है क्वेश्चन में। देखो इतना जगह बच रहा है, आता ही नहीं, तो मैंने आंसर को पहले ही लिख लिया है। इतने प्लेस के बाद नंबर फिर से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। कितने प्लेस के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लेस के बाद फिर से रिपीट करने शुरू हो जाएंगे। बाप रे, 16 आता गया, यहाँ पर नहीं आता, तभी मैंने आंसर पहले लिख लिया था। अगर आप बेटा डिवीज़न करना तो आता है ना, भाग करना आपको आता ही होगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता है, आप पेजेस लो लंबा चौड़ा एक और उसमें करना शुरू करो छोटा छोटा करके, आपको इतने बार डिवाइड होगा आंसर। तो मैंने लिख दिया, फिर से यही आने लगेगा आगे, फिर से आगे यही आने लगेगा, रिपीट करेगा ये चीज़। तो 16 प्लेस की बात रिपीट कर रहा है, सोचो। तो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी प्लेस के बाद रिपीट करना है, 16 प्लेस के बाद। तो यही पूछा था, लिख दिया मैंने। Can I look at several examples of rational number in the form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion? Can you guess what properly Q must satisfied? आपने इतने क्वेश्चंस किए अभी, है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखा आपने, कौन सा रैशनल कौन सा इरेशनल है। सो सारे P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं ना,
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो आप तो डिवीजन कर रहे हो, तो आपने कुछ नोटिस किया है कि कौन से नंबर आप टर्मिनेटिंग बोल रहे हो, कुछ बिना डिवाइड किए कैसे चेक कर सकते हो। इसी टॉपिक पे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है, एकदम बहुत डिटेल में, तो आप मेरी वीडियोस देख लो। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 लिख के यूट्यूब में सर्च करना, भाई मैथमेटिक्स एनालाइज, आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने रिजल्ट बता रखा है, तो वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वहाँ पर पूरा 1 घंटे का वीडियो है, यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट बताऊँगा। ठीक है, वहाँ पर डिटेल में है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सो देखो, जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? P अपॉन Q फॉर्म, एंड Q की वैल्यू क्या नहीं होती? 0। ठीक है, सो जैसे कोई भी नंबर P अपॉन Q फॉर्म में है, हम बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं कि भैया ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन of Q is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, then their decimal expansion is terminating। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो इस वर्ड्स का, अगर आप कोई भी नंबर आपको गिवन है, अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर करोगे, अगर उसमें 2 आए सिर्फ, या फिर सिर्फ 5 है, या 2 और 5 दोनों आता है, तो वो नंबर 100% टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं होता, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 3/10। ठीक है, 3/10 एक सिंपल से एग्जांपल लिया। अब 10 को फैक्टर करो, सिंस ये 10 किसके प्लेस पे है? Q के प्लेस पे है। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 5 × 10, 5 1 × 5, तो 10 आ गया, 2 × 5 आ गया, तो ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने 7/40 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? 40। अब यहाँ पर 40 क्या है? मेरा Q है। ठीक है, 40 का करो 2 2 ज़ा 0। ठीक है, 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो देखो 40 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार, और 5 एक बार है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ये नंबर टर्मिनेटिंग है। अगर सिर्फ 2 2 भी आता है ना फैक्टर्स में, 5 अगर नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 2 आ रहा है, तब भी टर्मिनेटिंग है। सिर्फ 5 5 5 आएगा, तब भी टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 आएगा, तब भी टर्मिनेटिंग है। कहने का मतलब है, अगर 2 × 2 2 आता है, टर्मिनेटिंग है। 5 5 5 आता है, तब भी टर्मिनेटिंग है। 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तब भी टर्मिनेटिंग है। इन तीनों केस में क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा। आई बात समझ में? तो ये रिजल्ट हमें मिल गया। यही आपको एग्जाम मतलब कॉपी में लिखना था। क्यों क्या सेटिस्फाइड करेगा? क्यों इस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा कि क्यों 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। ठीक है, अगला बोल रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो ऐसे हज़ारों नंबर लिख सकता हूँ मैं। 3 बोला है ना, मैं तो हज़ारों लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिख दो 0.01 001 001 002 00 ऐसे लिख दिया। ठीक है, और एक लिख दो 0.230012, कुछ भी लिख दो, बस कोई पैटर्न ना बने।
ठीक है, हो गया आंसर। कुछ भी लिख दो अनशन, एनीथिंग, बस वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, डॉट डॉट करके छोड़ना है और कोई पैटर्न ना बने, बस उस चीज़ का ख्याल रखना है। तो वो ऑटोमेटिकली नंबर क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सिंपल था, आसान था, ये भी हो गया। अगला बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखो 5/7 है और एक 9/11 है, ठीक है, इनके बीच में आपको थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर पता करना है। ठीक है, अब मैं आपको नोट बता रहा हूँ, नोट क्या समझो, 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूँ ना, एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है, इनके बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में, सिर्फ 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। इतने सारे नंबर्स हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी अगर लिखते रहोगे ना, कभी ना खाए पिए, आप मर जाओगे। मतलब 60-70 साल अगर हो गए हैं आपकी, लिखे जा रहे हो, लेकिन नंबर ख़त्म नहीं होगा, आता जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं, वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर है इसके अंदर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर है इसके अंदर। ये नंबर्स हैं, नंबर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है वो असीमित है, हमारी सोच से परे है। ठीक है, इतने नंबर्स हैं, नंबर्स की कोई सीमा नहीं होती, सीमा नहीं है। ठीक है, सो हमसे तो बस 3 ही पूछा है, हमसे कितना पूछा है, 3 पूछा है, बट थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है हमें इसके और इसके बीच में, इससे बाहर के नहीं होना चाहिए, इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। कितने, 3। देखिए 5/7 का मतलब है, अगर 5/7 करोगे, ठीक है, आप यहाँ पर स्मार्टली वर्क कर सकते हो, 7 और लिखो, यहाँ 5 लिखो, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 पॉइंट, मतलब आइडिया लग गया कि 0.7, इतना लगभग 1 डिजिट का आइडिया लग गया। ठीक है, और इसका अगर करोगे 11 तो ये 0.8 आइडिया लग गया। ठीक है, 0.7 और 0.8 के बीच में चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। 3 इरेशनल नंबर, ठीक है, सो 3 इरेशनल नंबर्स आर, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, आंसर्स करोगे, नंबर 1 करके लिखो, इसके बीच में बोला है तो इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, 0.7, ठीक है, 01 001 001 001 001, ऐसे कर दो, ऐसे चलाते जाओ। अब और एक ट्रिक क्या बता सकता हूँ, जहाँ 1 लिखा है ना, वहाँ 2 कर दो। ये दो रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पर कुछ और कर दो ना, ये चीज़ देखो, सेम चीज़ 3 बार रिपीट कर दी मैंने, तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिपीटेशन मत करना, कोई पैटर्न नहीं दिखना चाहिए ना इरेशनल नंबर में, ये चीज़ का ध्यान रखना, कोई पैटर्न ना बने। 70 1 01 001, कोई रिपीटेशन वाला पैटर्न ना बने, ये ध्यान रखना। अब 2 कर दो, और ये जो नंबर है ना, ये इसके बीच में ही आएगा। अब 3 कर दो, ठीक है, ये 3 इरेशनल नंबर आ गए जो इसके बीच में इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, कोई चीज़ रिपीट नहीं कर रही है, और ये जो नंबर्स हैं इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आ रहे हैं। हो गया, आराम से दिमाग खोलो अपना, उसका सदुपयोग करो, उसको चलाओ, वो बैठे बैठे सड़ जाएगा, फिर काम नहीं करेगा। जितना इसको घिसोगे, जितना सोचोगे, उतना फ़ायदा है आपका, उतना आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा, एक क्वेश्चन को सोचने की क्षमता बढ़ेगी। हर चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड कर जाओगे ठीक है, तो फिर ये चीज़ पे जंग लग जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा आगे चलकर। तो उसको खोलो, ठीक है,
कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। देखो ये कैसा नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर। और मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था अगर प्राइम नंबर के ऊपर रूट लग जाता है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। यानी कि रूट 3 मेरा कैसा नंबर है, इरेशनल। ये स्क्वायर रूट है, 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15, क्योंकि 15 इंटू 15 करोगे, एक जोड़ा बन गया, 15 आ गया, जोड़ा बाहर निकलता है, तो 15/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा रैशनल नंबर है। ये P/Q फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, विच इज P/Q फॉर्म एंड वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज एन रैशनल नंबर। ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग है यानी कि ये क्या है, हेंस इट इज रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। ये क्या है, देखो 478 ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। डेसिमल नंबर है ना, therefore it is an irrational number। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो बेटा वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये कैसा नंबर है, देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये भी आप आराम से लिख देना। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज जो 1.3 है, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.3 है, उसे हमने डिटेल में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, हर जगह शेयर करना। ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, जो कि फ्री है। आप अपना प्यार देना ऐसे ही। थैंक यू सो मच।